हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का निशा टेक टॉक चैनल में। आज मैं आपको सम फार्मूला के ऊपर वीडियो बताने वाली हूँ, जो कि हम सम फार्मूला एमएस एक्सेल में किस तरीके से यूज करेंगे उसके 6 तरीके बताने वाली हूँ। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि सम फॉर्मूला हम किस तरीके से लगा सकते हैं। टोटल मैं आपको 5 से 6 तरीके बताऊंगी, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप तरीका यूज कर सकते हैं सम निकालने का। वैसे ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि सम किस तरीके से निकालते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता या जिन लोगों को ऑलरेडी पता है, उनको कोई अच्छा मेथड लगता है, उनको कोई भी मेथड नहीं पता हो, तो वो इस तरीके से देख सकते हैं, जान सकते हैं। सम जो वो निकालना बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये मैंने कुछ डेटा दे रखा है, इसमें नेम्स दे रखे हैं और ये जो है सब्जेक्ट्स हैं उनके इस तरीके से मार्क्स दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें सम निकालना है। जो राम है इनका सम निकालना है, राधिका, इस तरीके से हम सबका सम निकालना है। तो किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हम इक्वल टू लगाएंगे, क्योंकि इक्वल टू जो है वो हर एक फॉर्मूला में आपको लगाना कंपलसरी है। अगर आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हो तो इक्वल टू जरूर लगाएं, अगर बिना इक्वल टू के करोगे तो नहीं आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने 4 और फिर मैंने प्लस किया 5, इस तरीके से लिख दिया, तो ये 4 + 5 ही लिखा रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इक्वल टू लगा देती हूँ इस तरीके से और फिर मैं एंटर करती हूँ तो 9 आ जाएगा, इसलिए इक्वल टू लगाना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया और फिर मैं सम SUM इस तरीके से लिखूंगी, तो ये यहाँ पे ब्लू ब्लू दिखेगा आपको। ठीक है, तो इसको एनेबल करने के लिए या तो आप डबल क्लिक कर दीजिए इस पे, तो इस तरीके से आपको ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ेगा, अनेबल हो जाएगा ये। दूसरा तरीका क्या है कि आप सम लिखते हो और आप टैब बटन जो है उसको क्यू के बराबर में जो है टैब बटन, अगर QWERTY कीबोर्ड है तो वहां पे टैब बटन आपको दिख जाएगी। टैब बटन आप जैसे प्रेस करोगे तो भी ये एक्टिव हो जाएगा, दोनों तरीके से एक्टिव हो सकता है। और आप ब्रैकेट से इस तरीके से स्टार्ट करना चाहो तब भी आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये हेल्प भी होती है कि किस तरीके से ये होता है, नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग कर लेना है, खींच लेना है और ब्रैकेट को बंद कर देना है और एंटर कर देना है। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा। ठीक है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, क्या आपको क्या करना है, इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद SUM सम लिखकर टैब प्रेस कर देना है और आपको कहां से कहां तक चाहिए वो चाहिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेल है, इस सेल को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ये सेल का क्या है, बी, मतलब बी कॉलम है और 4 रो है। ठीक है, तो इस तरीके से आप B4 लिख दोगे। तो मैंने इस तरीके से B4 लिख लिया और हमें कहाँ तक लेना है, मतलब यहाँ से लेकर कहाँ तक लेना है। जैसे F4 है तो सिंपल हम कॉलन लगाएंगे और F4 टाइप कर देंगे और इस तरीके से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। पहले क्या है, हम ड्रैग करके कर रहे थे, अब की बार क्या है, हम इस तरीके से कर रहे हैं और हम ब्रैकेट को इस तरीके से बंद करके एंटर कर देंगे। ठीक है, ये दूसरा मेथड हो गया। दोनों मेथड सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक बार टाइप करना पड़ रहा है और एक बार में इस तरीके से ड्रैग कर रहे हो। तीसरा मेथड क्या है कि आप सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे ऑटो सम इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप जिसे इसे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से सेलेक्ट होके आ जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक करते ही। तो आपको एंटर कर देना है, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे ये सिग्मा जो बना हुआ है यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, चौथा तरीका क्या है, चौथा तरीका क्या है, सिंपल आपको क्या करना है, ऑल्ट दबा के इक्वल टू दबाना है। आप जैसे ही ऑल्ट की बटन दबा के, यहाँ पे ऑल्ट की बटन दबा के आप इक्वल टू दबाओगे, इस तरीके से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे ऑल्ट की बटन दबाना है। ठीक है, ऑल्ट की बटन दबा के और इक्वल टू प्रेस कर देना है। ऑल्ट की बटन दबाए रखनी है और इक्वल टू प्रेस कर देना है, तो भी ये कीबोर्ड की हेल्प से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड की हेल्प से करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें ऑल्ट दबाए रखना है, ऑल्ट दबा के आपको इक्वल टू दबाना है, तो ये किस तरीके से कीबोर्ड की हेल्प से इस तरीके से ये हो जाएगा और आप एंटर कर दोगे तो इस तरीके से सम आ जाएगा। और एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ये है कि आप इक्वल टू लगाओगे। इक्वल टू लगाने के बाद इस सेल को सेलेक्ट करोगे, फिर आप प्लस करोगे, फिर इस सेल को सेलेक्ट करोगे, फिर प्लस का साइन लगाओगे, फिर इस तरीके से सेलेक्ट करोगे, फिर से प्लस, फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसमें थोड़ा इसमें टाइम ज्यादा, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। फिर एंटर करोगे, इस तरीके से भी आ सकता है। बाकी ऑल्ट और इक्वल टू का क्या है, ऑल्ट इक्वल टू का मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे जाके आपको ऑल्ट और इक्वल टू करना है तो आ जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो आपको एक और तरीका है, उससे क्या करना है, आपको इस तरीके से पूरा सेलेक्ट कर लेना है और एक जो है वो सेल एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना है और सिंपल आपको ऑल्ट और इक्वल टू दबा देना है, तो भी इस तरीके से आ जाएगा।
और यहाँ पे पर आपको वो दिखेगा नहीं कि आप कहाँ तक सिलेक्शन है। इस तरीके से भी आ सकता है। और आप कोई से भी मेथड से सम यहाँ पे लगा सकते हो जो भी आपको कन्वीनियंट और इजी लगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पे डबल क्लिक, जैसे प्लस का सिंबल आ जाए आप इसको डबल क्लिक करके इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे ये सम जो है वो आ जाएगा। अगर और आप दूसरा तरीका क्या है, एक और तरीका है कि आप यहाँ से इस तरीके से खींच के भी ड्रैग करके भी ला सकते हो सम, ठीक है। और सम ऐसे रो वाइज नहीं, हम कॉलम वाइज भी निकाल सकते हैं। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा, इक्वल टू लिखने के बाद मैंने यहाँ पे सम कर दिया, या फिर आप कुछ भी लिखना नहीं चाहते हो, यहाँ पे जाके इस पे डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करोगे और तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप इस पे क्लिक करोगे तो ऑटो सम ऑटोमेटिकली इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है कि आप जैसे कॉलम में हो तो कॉलम सेलेक्ट करेगा, रो में हो तो रो सेलेक्ट करेगा। लेकिन आप कुछ भी एडिटिंग करना चाहो, हाँ, आप चाहते हो कि ये हमें सेलेक्ट नहीं करना है, तो आप इस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि इस तरीके से सेलेक्ट करके एंटर करोगे तो ये पूरे का जो सम है, ये पूरे का सम आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। मतलब कहने का यही है कि आप जो है वो जरूरी नहीं है यहाँ पे आप सेलेक्ट फॉर्मूला लगाते हो तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके आता है। आप चाहो तो कुछ और भी यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट खींच के सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे समझते हैं, यहाँ पे हमने ऑल्ट इक्वल टू यहाँ पे लगाएंगे तो इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमें सेलेक्ट करना है, हमें सिर्फ मैथ्स के सेलेक्ट करने हैं, तो हम यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। मतलब मैथ्स के जो है टोटल यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरीके से आप कोई सा भी टोटल कहीं पे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, बट वो बाय डिफॉल्ट इस तरीके से सिलेक्शन आता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। वहां से जितने भी फॉर्मूलाज की लिंक है और बाकी की जो भी लिंक है आप वहां से जाके देख सकते हो। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि आपको कौन सा सम का फॉर्मूला जो है मेथड कौन सा अच्छा लगा है, कौन सा मेथड आपको कन्वीनियंट लगा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।